या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा। हौसलों की तरकश में कोशिशों की तीर जिंदा है। हार जा चाहे दुनिया से सब कुछ, पर दोबारा लड़ने की हिम्मत जिंदा है। Very good evening to all the lovely faces presenting here and बहुत ही सम्मानजनक अभिवादन दिया है हमारे मुख्य अतिथि चेयरपर्सन महिला आयोग, सब जानते ही हैं इनका चेहरा, महिलाओं की मसीहा, उनके अधिकारों की रक्षक। मुझे नहीं लगता कि इनके नाम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। वैसे अभी जो हाल ही में जो एक गाने में महिलाओं के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द यूज हुए और उसके ऊपर जो इन्होंने कार्यवाही की, उससे उनकी कार्यप्रणाली बखूबी सभी के सामने। मेरे साथ की मेरी बड़ी बहन विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्रीमती संतोष कुमारी जी, बलदेव राज कंबोज जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका पूनम नागपाल और उनकी पूरी टीम, नीलम जी जिन्होंने अभी पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया, संतोष कंबोज जी को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब मैं एंटर की तो मुझे बताया गया वाइस चांसलर सर कहीं बाहर गए हैं और मैडम हैं, तो मैंने पूछा कौन सी है, तो उन्होंने बताया ही। तो इनको देख के मेरा पहला इम्प्रेशन पता क्या था, शीशा हम सब देखते हैं, आदमी औरतें हम सब शीशा देखते हैं। शीशे में हमें कौन दिखता है? जब हम शीशा देख रहे होते हैं हमें कौन दिखता है? आप शीशा देखोगे, मिसेस गुप्ता शीशा देखेगी, उसमें रेणु भाटिया दिखेगी? है कोई ऐसा शीशा? पूनम नागपाल शीशा देखेगी, संतोष दीदी दिखेगी? कोई शीशा बना ही नहीं है ऐसा। शीशे का मतलब रिफ्लेक्शन, योर रिफ्लेक्शन। सो व्हेन यू लुक एट द मिरर एवरी डे, हम सब लड़कियों का, आदमियों का, पहले कहते थे लड़कियों का काम ही क्या होता है, मेकअप करना, शीशा देखना। आजकल आदमियों से पूछो, सब बराबर, यहाँ पर बराबरी है। तो जब हम शीशा देखते हैं, कल देखिएगा, सुबह का शीशा देखते समय मुझे याद करिएगा, और सुबह के शीशे देखने में आप सिर्फ ये पूछना, कल मैं वहां गई थी, मैंने काम ठीक किया? तो शीशा आपको बताएगा आपने ठीक किया, फॉर्मेलिटी करी, सच बोला, झूठ बोला, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो आपको बताएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप कितना मर्जी छिपा लो, आईना नहीं छिपता, आईने से नहीं छिपता कुछ। तो जब आपका आईना साफ नहीं है आपके यहाँ, आप दुनिया का कुछ मर्जी करोगे। आप अपने पॉकेट से कुछ भी दे सकते हो, आप अपने सपोर्ट से कुछ भी कर सकते हो, पर जब तक आपके मन के अंदर आपका आईना, आपकी रिफ्लेक्शन, ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, आपका हर काम गया था। इसलिए फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स रिमेंबर यू हैव टू सी योर ओरिजिनल रिफ्लेक्शन इन योर मिरर। क्योंकि महिला आयोग से बच्चे बाहर आते होंगे, जाते होंगे, हम भी आते जाते हैं, मेरे बच्चे खुद बाहर रहते हैं, बाहर से भी पढ़े हैं मास्टर्स, मैं खुद मास्टर्स बाहर से हूँ। लेकिन क्या हम अपनी जड़ों को भूल जाए? क्या विदेश रहने का मतलब, बाहर रहने का मतलब, आने जाने का मतलब, एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप का मतलब ये है कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएं? हम कहीं के नहीं रहे। जब से हमने दोनों चीजों में, क्या कहते हैं, पांव रखना, दो नाव में पांव रखना, जब से हमने ये स्टार्ट किया, हमारी नैया आज भी डूबी, कल भी डूबी। अभी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, बहुत मेरे मन की बातें कही गई संतोष जी ने। लड़कियां चली जाती हैं, लड़के चले जाते हैं, बच्चा भी पैदा हो जाता है, किसका है किसका नहीं है, वापस रहना है नहीं रहना, लिव इन
रिलेशनशिप आज फिर वो कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आ गया और बड़ा प्राउड फील करते हैं। गर्ल्स बॉयज बड़ा प्राउड फील करते हैं। डोंट टेल अस नाउ वी आर 18। क्या हमारी माँ ने हमें 18 साल होने तक का संस्कार दिया है? क्या हमारी माँ ने ये संस्कार दिया? हमारे पिता ने ये बात कही? और रही बात इक्वालिटी की है कि अब जमाना ये आ गया कि अब हमें बराबर का अधिकार चाहिए। थोड़ा सा मैं कड़वा बोलती हूँ पर सच्चा बोलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वो। और अगर कोई इस बात पे निंदा करेगा तो मेरा भी रह जाएगा। तो एक कार्यक्रम में थी, मैंने आदमियों से पूछा कितने ऐसे आदमी हैं जो सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, दीप बत्ती करते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाते हैं, फटाफट आटा गूंथते हैं, सब्जी काटते हैं, फिर पत्नी का टिफिन तैयार करते हैं, बच्चों का तैयार करते हैं, फिर उनको रवाना करते हैं, फिर उसके बाद सबके कमरों में जाते हैं, किसी की जुराबें वहाँ पड़ी हैं, किसी का तौलिया पड़ा है वो इकट्ठा करते हैं, फिर मशीन लगाते हैं, फिर इधर सब्जी दोपहर की बन रही है, इधर कपड़े निकालते हैं। ऐसे कितने आदमी हैं? सच बताना मुझे यहाँ पर है इस धरती पे तो नहीं भैया, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। है कोई ऐसा? हाँ, और ऐसी कितनी औरतें हैं जो काम मैंने बताया वो रोज करती है। तो है ना नारी तू नारायणी, तू ही तो नारायणी है जो संतोष की एक क्षेत्र को पकड़ ले, जिम्मेदारी ले ले केवल 2 बेटियों की। भगवान ने कितने हाथ दिए हैं? 2। क्या हम 2 बच्चों का हाथ पकड़ सकते हैं अपने बच्चों के अलावा? अगर हम 2 बच्चों का हाथ पकड़ ले और तय कर ले कि जैसे मेरी बेटी पढ़ रही है, मे बी योर बेटी इज इन सेंट जेवियर्स XYZ बेस्ट स्कूल, एटलीस्ट सेंड हर टू सरकारी स्कूल। हमने महिला आयोग में एक टैगलाइन बनाई है दीदी कि काम वाली की बेटी काम वाली नहीं बनेगी। Why can't we do it? क्यों हमने अपनी पोछे झाड़ू वाली की बेटी को भी वही काम कराना है? तो फिर समाज का उत्थान कैसे होगा? नारी तू नारायणी का फायदा क्या? उस NGO का फायदा क्या जो उत्थान ना करे? तो ये इस तरह के कुछ कार्य, पूनम जी, इस तरह के कुछ कार्य आप उठाए। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या होता है? सबसे बड़ा पुण्य और कुछ मत करिए, कुछ मत करिए इसमें से, हर एक को मुस्कान दीजिए। जिसको जिस मुस्कान की आवश्यकता है उसको वो दीजिए। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। एक बंदा रोता रहे और आप जो है सोशल वर्क के नाते मन ठंड के हम साड़ी पहन के पहुंच जाते हैं, सोशल वर्कर आए हैं, नहीं, जो हमारा सर्टिफिकेट, जो हमारे को जो सम्मान मिलता है ना, वो यहाँ पर मिले। यहाँ अपने अंदर ऐसे पूछिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ दिल से, मैं जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। ये रहा सोशल वर्क के नाते, क्योंकि हम सब एक कदम उस गृहिणी से एक कदम बाहर निकल आए हैं, लेकिन हम अपना वो वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं भूले हैं जो एक महिला का होता है, एक पत्नी का होता है, एक माँ का होता है, एक बहन का होता है, एक बेटी का होता है। दिस इज आवर एक्स्ट्रा एफर्ट व्हाट वी आर डूइंग। सो द डे यू डिसाइड कि मेरी NGO का मेरा फायदा तब है कि मैं उसको मुस्कान दूं। जो भी हमारे यहाँ टीम सर प्रेजेंट है, प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाइए। और